अग्निवंशी राजपूत राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान। आप सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला, सो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, सम्राट पृथ्वीराज चौहान बहुत ताकतवर और वीर योद्धा थे। उन्होंने एक बार एक भयानक शेर को अपने हाथों से मार गिराया, यानी उनके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ उनके बाहुबल से उन्होंने उस शेर को मार गिराया। तो आप ये सोच सकते हो कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान कितने ताकतवर योद्धा रहे होंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 2, सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के एक राजा को बहुत छोटी उम्र में ही हरा दिया था और उनके नाना अगम जी ने उन्हें दिल्ली का राजा बना दिया। उनकी इस बहादुरी को देखकर उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने जिस राजा को हराया था उस समय पृथ्वीराज चौहान की उम्र बहुत कम थी, फिर भी उन्होंने उस राजा को हरा दिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 3, पृथ्वीराज चौहान के मित्र और कवि चंद्रवरदई, ये दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे और चंद्रवरदई ने उनके जीवन पर एक कविता भी लिखी है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। आपको ये पृथ्वीराज रासो जरूर पढ़नी चाहिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 4, एक और किताब है जिसका नाम है पृथ्वीराज विजया। इसमें उल्लेख है कि उन्होंने 6 भाषाओं को सीखा था, लेकिन पृथ्वीराज रासो में यह दावा किया गया है कि पृथ्वीराज ने 6 भाषा नहीं 14 भाषाएं सीखी थी, यानी वो एक वेल एजुकेटेड पर्सन थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 5, मेडिवल बायोग्राफीज से ये पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान एक बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन थे। उन्होंने इतिहास, गणित, चित्रकला, दर्शन यानी फिलोसफी, औषधि यानी मेडिसिन, सेना यानी मिलिट्री जैसे विषयों पर स्टडी किए थे। और पृथ्वीराज चौहान धनुर्विद्या में भी विशेष निपुण थे। वो शब्द भेदी बाणों का प्रयोग कर सकते थे, यानी आंखों पर पट्टी बांधकर भी वो कहीं भी सटीक निशाना लगा सकते थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 6, पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाई नागार्जुन ने एक बार विद्रोह कर दिया था, लेकिन पृथ्वीराज ने उस पर विजय हासिल कर गुरुपुरा यानी आज का गुरुग्राम पर वापस नियंत्रण हासिल कर लिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 7, पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता, जो पृथ्वीराज चौहान के एक बहुत बड़े शत्रु की बेटी थी, जिनका नाम था जयचंद। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 8, मुस्लिम सेना भारत पर कब्जा करना चाहती थी और मुस्लिम सेना भारत पर कई बार आक्रमण भी कर चुकी थी, लेकिन हर बार पृथ्वीराज चौहान ने और बाकी के राजाओं ने मिलकर उन्हें बाहर भगा दिया। लेकिन एक बड़ा युद्ध लड़ा गया 1191 में, जिसे तराइन का युद्ध कहा जाता है। उस समय पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर शासन कर रहे थे। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने उसे बुरी तरह मार मार कर भगाया और मोहम्मद गौरी को हरा दिया गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे मारा नहीं, बल्कि बिना किसी नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया, यानी उसे माफ कर दिया, और मोहम्मद गौरी अपनी बच्ची कुची सेना को लेकर वापस चला गया। फैक्ट नंबर 9, 1192 में एक साल बाद ही मोहम्मद गौरी ने फिर आक्रमण किया। इस बार पृथ्वीराज चौहान हार गए और गौरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा